नमस्कार, सत श्रीकाल, आदाब। मेरा नाम मनदीप पूनिया है और अभी हम अम्बाला की मोड़ा मंडी में है। और मोड़ा मंडी में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में किसान आज इकट्ठा हुए हैं। और हरियाणा में जो किसान हैं ये आज जो 21 फरवरी को नौजवान किसान शुभकरण सिंह शहीद हुए थे उनका श्रद्धांजलि समागम के लिए इकट्ठा हुए हैं। और साथ में हरियाणा में ये पहली पंचायत है किसानों की। अभी तक जो आंदोलन था वो पंजाब हरियाणा बॉर्डरों पर चल रहा था, शंभू बॉर्डर, खनौरी बॉर्डर, और ये पहली पंचायत, बड़ी पंचायत हरियाणा में हुई है। इसके बाद नारनौंद में भी पंचायत होनी है। और हरियाणा में इस आंदोलन ने अभी एंट्री ले ली है। गांव-गांव में शुभकरण सिंह की जो कलश यात्रा है वो भी लेके जाई गई थी। और इसके अलावा अभी आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपने झंडे और डंडे लेकर पहुंच रहे हैं। ये आप साइड में देखें तो जो किसान हैं वो नौजवान जो शहीद किसान थे शुभकरण सिंह, उनको पुष्प अर्पित कर रहे हैं और उसके बाद इस पंचायत को ज्वाइन कर रहे हैं। हरियाणा में क्रूशियल रहेगा क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार भी है और दूसरा अभी एमपी के चुनाव आने वाले हैं। तो हरियाणा और पंजाब में किसान जत्थेबंदियों ने बीजेपी के नेताओं के घेराव की कॉल भी दी है। इन्होंने कहा हुआ है कि जितने भी बीजेपी की सभाएं होंगी उनमें जाके किसान एमएसपी गारंटी कानून को लेकर सवाल पूछेंगे। और साथ में जो 2020-21 की मांगी हुई मान्य थी उसमें लखीमपुर खीरी के किसानों की बात हो या और दूसरी मांगे हो, उनके ऊपर बीजेपी के किसान, बीजेपी के नेताओं से किसान जाकर सवाल पूछेंगे। सुबह से ही किसान बड़ी संख्या में मंडी में इकट्ठा होना शुरू हो गए थे। और इस महापंचायत में ज़्यादातर किसान अम्बाला ज़िले के हैं और अम्बाला ज़िले में कल नवदीप सिंह और गुरकीरत सिंह की गिरफ्तारी भी हुई है। अभी हमारे साथ जय सिंह जलवेड़ा हैं। इनके बेटे नवदीप सिंह को कल गिरफ्तार किया गया है मोहाली से और उनके साथ गुरकीरत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों नौजवान किसान हैं। नवदीप सिंह वही लड़का है जिसने 2020-21 के आंदोलन में वाटर कैनन का मुंह मोड़ा था और वाटर कैनन को बंद कर दिया था और फिर छलांग ट्रैक्टर में लगाई थी। उसकी वीडियो सारे देश में वायरल हुई थी। उनके पिताजी जय सिंह जलवेड़ा हमारे साथ है। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि नवदीप की गिरफ्तारी कैसे हुई, क्यों हुई और उसके अभी कहां पर है नवदीप की गिरफ्तारी पता नहीं क्यों सरकार, बताओ कि इतना सरकार के पास इतना तंत्र है, इतने सिस्टम है, क्यों डरती है किसान इन नौजवानों से? पता नहीं नवदीप को गिरफ्तार करके क्या आंदोलन बंद थोड़ी ना हो जाएगा? ऐसा अगर एक नवदीप गिरफ्तार हुआ, अगर नवदीप इस आंदोलन के अंदर शहीद भी हो गया, कोई हमें वो नहीं है, हम फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। अगर सरकार को इतनी ही दिक्कत है तो फिर जो हमारी मांगे, तो मैं नहीं कहता, जो वादे हैं वो सरकार पूरा करे। क्यों डरती है सरकार आंदोलन करने से? आंदोलन करना हमारा हक है। गिरफ्तारी नवदीप की, अगर किसी भी किसान की कोई गिरफ्तारी होगी, हम उतना ही एक्शन, ये नहीं है कि एक नवदीप कोई वो नहीं है, नवदीप भी एक आंदोलनकारी है और नौजवान भी आंदोलनकारी है। हम उन नौजवानों के ऊपर भी के लिए भी वही एक्शन लेंगे जो हम किसी और के ऊपर लेंगे। अगर सरकार सोचती हो कि नवदीप को गिरफ्तार करके आंदोलन बंद हो जाएगा, नहीं होता है। आगे देखें, यहाँ एक नवदीप नहीं, हजारों नवदीप है। यहाँ मेरे लिए हर नौजवान नवदीप है और ये लड़ाई बहुत तेज होगी। गिरफ्तारी करना तो दूर की बात है, अगर आप मोहल्ले का भी उतार देंगे, हम जब भी पीछा हटने आएंगे, ये न सोचे कि हम अपने घर बैठ जाएंगे। जोर लगे सरकार के पास लगाए, हम आंदोलन इसी तरह करेंगे। ये शुभकरण सिंह के पोस्टर लेकर किसान खड़े हैं। इस पे लिखा है मेरा क्या कसूर था। मैं तो आपके किए वादों को याद करवाने आ रहा था। सरकार से ये सवाल है। और 21 फरवरी को शुभकरण सिंह की डेथ हुई थी। ये शुभकरण सिंह की तस्वीर यहाँ लगाई गई है और मंच पे बड़ा सा फ्लैक्स बोर्ड भी लगाया गया है। फूल रखे हुए हैं, किसान फूल भी अर्पित कर रहे हैं, पुष्प अर्पित कर रहे हैं उनके सामने। और महिलाओं मेरे साथ अभी हरमन है। हरमन नौजवान किसान हैं और इस आंदोलन में लगातार सक्रिय हैं। हरमन से जानते हैं कि हरियाणा में ये पंचायत है, इसके क्या मायने? शुभकरण सिंह की श्रद्धांजलि समागम है ये और दूसरी पंचायत है। क्या रणनीति है हरियाणा को लेकर, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं? देखो, इस पंचायत की खास बात यह है कि इसको करने से पहले 200 गांवों में लगभग कलश यात्रा निकाली गई
शुभकर्ण जो लड़का शहीद हुआ है खनौरी बॉर्डर के ऊपर, तो उनकी कलश यात्रा निकालते हुए तो लोगों का जो सपोर्ट कलश यात्रा के दौरान गांव-गांव में मिला, उससे ही घबराकर सरकार ने नवदीप की गिरफ्तारी की, तो दबाने की कोशिश करी। पर इसके बावजूद ये इतनी बड़ी संख्या में लोग आज पंचायत में आए हैं, तो आने वाले दिनों में भी हरियाणा के अंदर या बाकी राज्यों के अंदर, पंजाब के अंदर भी तो ऐसी महापंचायतें, ऐसे इकट्ठ किए जाएंगे। और एक जो चुनाव के दौरान जो एक कॉल दे रखी है ऑलरेडी मोर्चे की तरफ से कि बीजेपी या उसके जो सहयोगी हैं वो जो गाँव में वोट मांगने आए, तो जो किसान हैं, नौजवान हैं, वो उनसे सवाल करें, तो वो जो सवालनामा है उसको बड़े उस पर बोर्ड पे निकालकर, फ्लैक्स निकालकर वो गांव-गांव में लगाए जाएंगे और उनको सवाल किए जाएंगे, जैसे कि आप लोगों ने कि जो अपने हक मांगने जा रहे थे किसान, उनके ऊपर गोलियां क्यों चलवाई, जो एमएसपी को स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने की मोदी सरकार के चोन मैनिफेस्टो में था 2014 से, उसको लागू क्यों नहीं किया, कि अगर आप कॉरपोरेट घरानों का 14.6 लाख करोड़ माफ़ कर सकते हो, तो किसान मजदूर जो खेत मजदूर हैं वो आधी आबादी है इस देश की, उनकी कर्ज माफ़ी क्यों नहीं करी। ये सारे तमाम सवालों को लेकर बड़े होर्डिंग लगेंगे गांव-गांव के ऊपर। ये मोर्चे की तरफ से, दोनों फोरमों की तरफ से ये कॉल आ चुकी है। अच्छा, इसमें ये बताओ कि जो किसान आंदोलन है, क्या उसका प्रभाव लोकसभा चुनाव पे पड़ेगा, और पड़ेगा तो किन किन इलाकों पे पड़ेगा, वो थोड़ा आप बताइए लोकसभा चुनाव को देखते हुए किसान आंदोलन। देखो, प्रभाव तो मतलब ऑलरेडी पड़ रहा है आंदोलन का। उसकी उदाहरण है कि पंजाब के अंदर अकाली दल और बीजेपी का गठजोड़ अगर रुका है, नहीं हुआ, अकाली दल गठजोड़ से पीछे हटा है, तो इस आंदोलन की ही देन है वो। नहीं, अकाली दल के जरिए बीजेपी ने पंजाब के गांव के अंदर जाना था, तो उनको फायदा मिलना था गांव के अंदर प्रचार करने के लिए, तो वो इस आंदोलन की प्राप्ति है कि वो गठजोड़ नहीं हो पाया। और हरियाणा के अंदर भी जो इतनी बड़ी पॉलिटिकल लेवल पर हलचल हुई, सीएम बदलना पड़ा, एक ओबीसी कार्ड खेलना पड़ा, तो तमाम चीज़ें यही दर्शाती हैं कि आंदोलन का प्रभाव इलेक्शनों के ऊपर पड़ रहा है। वो खाली ओबीसी कार्ड भी नहीं है, वो एक किसान जाति से भी आते हैं, किसान भी हैं मुख्यमंत्री, तो क्या लग रहा है किसान मुख्यमंत्री बनने से हरियाणा में कोई असर पड़ेगा, कोई आपके मामलों को हल होते हुए आप देख रहे हैं? नहीं, देखो, मामलों में किसी चीफ मिनिस्टर का बदल जाना, कोई नया चेहरा आ जाना, उससे लोगों की कोई बात फायदा हो, ये तो हो ही नहीं सकता इस पूरे सिस्टम के। मतलब मोदी की अगुवाई वाली जो सरकार चल रही है, इसमें तो उसके जो खुद सेंटर के जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनकी कोई पावर नहीं है, मतलब पावर का इतना सेंट्रलाइजेशन हो गया है, तो किसी सीएम के बदलने से लोगों का कोई फायदा होगा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हाँ, दूसरी बात है कि उनको चुनाव के अंदर जो नुकसान हो रहा था, किसान उनसे नाराज थे, उसमें कोई फायदा हो सकता है, वो भी मुश्किल लगता है, क्योंकि जितने हरियाणा के किसान जो पिछले आंदोलन में भी शामिल थे, आज भी शामिल है, तो वो इन चीज़ों के चलते हुए बीजेपी की तरफ हो जाएंगे, ये मुश्किल है ये कहना। हाँ, कुछ गिनती मिनती प्लस माइनस होती रहती है, वो अलग बात है। अच्छा, इसमें ये और बताइए कि जो ये आंदोलन चल रहा है, इसके ऊपर एक सवाल भी खड़ा हो रहा है कि चुनाव की आचार संहिता लग गई है, तो अब आप आंदोलन क्यों करें, आप उठ के क्यों नहीं चले जाते, तो इस सवाल को आप कैसे देखते हैं कि जब नई सरकार बनेगी तब आप आंदोलन कर लीजिएगा, अभी तो कोई सरकार ही नहीं है देश में, चुनाव का टाइम है, अब आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? देखो, पहली बात तो ना ये बड़ा गलत प्रचार है कि अभी चुनाव जो कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है उसके बाद सरकार ही नहीं होती, ये कानूनन तौर पर सही नहीं है। कैबिनेट खत्म नहीं होती, कैबिनेट 5 साल के लिए बनती है, और वो जून 2019 की बनी हुई और जून 2024 तक उसका टाइम पीरियड है। हाँ, फर्क इतना पड़ता है कि जो भी सरकार ने कुछ नई पॉलिसी बनानी है, कुछ नई नीति लेके भी आनी है, तो उसकी इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ती है। इसका एक मतलब उदाहरण है कि पिछले एक हफ्ता पुरानी खबर ही है कि सरकार ने मनरेगा की जो मजदूरी है वो बढ़ाने का इलेक्शन कमिश्नर से परमिशन ले ली है, और 1 अप्रैल से वो लागू होनी है। वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद उन्होंने मनरेगा की जो दिहाड़ी है वो इंक्रीज की है, तो ये एक बड़ा गलत प्रचार है कि जी अब सरकार कुछ नहीं कर सकती। हाँ, सरकार ने कुछ नहीं करना, उसका चोण जाब्ते या कोड ऑफ कंडक्ट से नहीं, वो उनकी पॉलिटिकल इंटेंशन है, उनकी जो ओवरऑल इकोनॉमिक पॉलिसी है वो उसके चलते नहीं कुछ करेंगे। और पिछले आंदोलन कौन सा 2 महीनों में पूरा हो गया, उसमें भी 13 महीने लगे, कितने पार्लियामेंट के सेशन गुजर गए उस 13 महीनों के दौरान,
तो ये बात करनी कि चोन जाब्ता लग गया जी, अब आंदोलन का कोई फायदा नहीं है। हाँ, इस टाइम आंदोलन का बहुत जरूर फायदा है और जरूरी है कि आंदोलन है, इसीलिए चोनों के अंदर ये मुद्दा बन पा रहा है। अगर इलेक्शन मोर्चा ना लगता तो इतने बड़े लेवल पर मुद्दा बनना ही नहीं था किसानों और मजदूरों की मांगों का। अच्छा, इसमें एक जो आखिरी सवाल है मेरा, आखिरी सवाल ये है कि मनरेगा की डिमांड तो आप लोगों के भी थी कि मनरेगा की दिहाड़ी 700 रुपये की जाए, अभी जो बढ़ाई गई है राशि, क्या उससे आप सहमत हैं? नहीं, वो अभी ना एक नोटिस मतलब क्लियर आने के बाद ही पता चलेगा वो कितनी बढ़ाई है। 1 अप्रैल वो अभी पब्लिक नहीं हुआ, वो इतनी खबर ही आई है मीडिया में कि वो 1 अप्रैल से लागू होने वाला है, तो वो आने वाले दिनों में पता चलेगा कितनी बढ़ाई है। जी, पंजाब हरियाणा। अभी देवेंद्र शर्मा भाषण दे रहे हैं। देवेंद्र शर्मा कृषि विशेषज्ञ हैं, खेतीबाड़ी के माहिर हैं, एक्सपर्ट हैं और किसान हैं। वो उनकी जो भाषण है उसको सुन रहे हैं। तो ये हर बार होता है, कोई भी पंचायत होती है तो जो खेतीबाड़ी के एक्सपर्ट हैं, एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, वो आते हैं। वो भी किसानों को जो टेक्निकल चीज़ें हैं एमएसपी को लेकर या फिर फसल खरीद को लेकर उनके ऊपर अपनी बात रखते हैं। तो उसी कड़ी में आज देवेंद्र शर्मा जी को बुलाया गया है और देवेंद्र शर्मा अपनी बात रख रहे हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन एंटर कर गया है। पुलिस ने बहुत बंदिशें लगाई, बहुत सारे नौजवानों की गिरफ्तारी भी की। कल भी नवदीप सिंह और गुरकीरत सिंह की गिरफ्तारी हुई। उसके बावजूद हरियाणा में पंचायतें शुरू हो गई हैं और कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये पंचायतें आफत बनेंगी। और किसान आंदोलन की तरफ से कॉल भी आई है कि जो भी बीजेपी की मीटिंगें हो, पब्लिक मीटिंग हो इलेक्शन से रिलेटेड, उनमें जाके किसान सवाल पूछे एमएसपी को लेकर और जो वायदे 2020-21 के आंदोलन में किए थे उनको लेकर किसान सरकार से सवाल पूछे।